कि ये दौर अब ऐसा आने वाला है गोदी मीडिया का कि स्टूडियो में बैठ के माँ बहन की कसम खाएंगे। मैं माँ की कसम खा रहा हूँ कि ये खबर गलत नहीं है, इस बार आपको विश्वास करना ही होगा, ये ऐसा कहेंगे। ये बना लेगी सरकार। सर्वे में तो यही दिखाया जा रहा है। सर्वे ये लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको हमारे जनता में आने पर खतरा है इन गोदी चैनलों को। हाँ, किसान आंदोलन आपको पता होगा, जब किसान आंदोलन में किसान बिल आया तो टीवी गोदी मीडिया बैठ बैठ के समझा रही थी ये फायदा है, वो फायदा है, ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा मास्टर शो, किसान को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और जैसे ही ठोक के चाट लिए तो चाटने का फायदा बताने लगता है। 200 रुपये का बहनों को वो दिया, पैसा दिया रक्षाबंधन पे, 200 रुपये कम किए बहनों को राहत। सिलेंडर पे बहनों को ना, लेकिन बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्या पूछिए उनसे, मोदी जी से क्यों घूम रहे हैं। 200 रुपये की इतनी बड़ी राहत दी सरकार। बहनों ही को कब राहत देंगे, बहनों ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं। सबका विकास किसका साथ? अडानी का साथ, अंबानी का विकास, अडानी का विकास, और हम जनता बर्बाद। आज जनता कहाँ खुशहाल है बता दो। 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। 140 करोड़ जनता वो स्टूडियो में बैठी रहती है ना, 17 मीडिया हाउस, वही ना। क्या होता है कि प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स हैं ये खुद एक ट्रोलर गैंग है, आपको भी पता होगा। जब आपको पता है कि जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी नहीं, तो उसमें क्या क्या कमेंट आए थे, किसके आए थे, तो ये सब चीज़ें हैं। और आज का जो पत्रकारिता है, अगर मान लीजिए कि पत्रकारों पर जब हमले हो रहे थे उसी समय इनको एक होना चाहिए था, बोलना चाहिए था, आवाज़ करना चाहिए था, तो आज जो है ये नौबत नहीं आता। आज ये नौबत नहीं आता कि पत्रकारों पर जो है यूएपीए लग रहा है। पत्रकारों से क्या खतरा है? पत्रकार इतना बड़ा देश के लिए खतरा हो गया। चीन से फंडिंग ले रहे थे। अरे यार, चीन से फंडिंग, न्यूज़ क्लिक के मालिक को आप पकड़ो ना, उससे पूछताछ करो। तुम पत्रकारों को उठा रहे हो, इसका मतलब है कि पत्रकारों को डरा रहे हो और उनका मुंह बंद कर रहे हो ताकि तुमसे कोई सवाल ना करेगा। ये सब हम समझ रहे हैं जनता, और इनको जो है ना इस बार, क्योंकि देखो जब ये पकड़े गए थे तो गोदी मीडिया क्या कह रही थी, ये देखो फलाना, ये देखो, खुश हो रहे थे ये। तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार कि ये दौर अब ऐसा आने वाला है गोदी मीडिया का कि स्टूडियो में बैठ के माँ बहन की कसम खाएंगे। मैं माँ की कसम खा रहा हूँ कि ये खबर गलत नहीं है, इस बार आपको विश्वास करना ही होगा, ये ऐसा कहेंगे। कार्रवाई हो रही, ईडी सीबीआई बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है एजेंसियाँ। ईडी का मतलब है इलेक्शन दरवाजा बीजेपी के लिए, पता है ना। धड़ाधड़ राजस्थान में ईडी का रेड चल रहा है। क्यों? सिर्फ, अरे यार तुम्हारे यहाँ पर सारे नेता स्वच्छ हैं, एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी सीबीआई का रेड हुआ क्या इन 9 सालों में? आप बताइए। शराब घोटाले में फंस गए संजय सिंह। हाँ, देखिए शराब घोटाले में वो फंस गए हैं कि नहीं फंसे, जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। क्योंकि अब लेकिन मोदी फंस गए हैं, क्योंकि अब हम जनता को समझने आने लगा है कि जब ये अब इनको पता चल गया है कि अब मेरा जो है लौ बुझने वाला है। नई संसद नया भारत। हाँ, बहुत बढ़िया है यार, नई संसद और नया भारत में, उस नई संसद में जो है माइनॉरिटी को गाली दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को गद्दार बताया जा रहा है उस नई संसद में। इसीलिए तो सेंगोल लाया गया था, उस सेंगोल का राजदंड कह रहे थे ना मोदी जी, जबकि नेहरू जी ने तो उसे छड़ी कहा था और उसे ले जाके म्यूजियम में रखवा दिया था। रमेश भिदौड़ी जी को उकसाया गया था। कौन उकसाया था? मोदी जी ने ना। तब मोदी जी पर कार्रवाई करवाओ, जिसने उकसाया था उस पर कार्रवाई होना चाहिए। किसने उकसाया था? भिदौड़ी को कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया है। लेकिन कारण कब बताएगा? उसको तो प्रमोशन दे दिया गया है। अब कारण तो बताने से रहा, लेकिन प्रमोशन तो मिल गया। आपको पता है ना कौन सा टोक विधानसभा कहाँ था, उसको अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रभारी बना दिया गया। तो ये बताइए कि ये कारण बताओ नोटिस है? हाँ, इसे कारण बताओ नोटिस कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर राहुल गांधी अडानी पर सवाल पूछ देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है और ये भिदौड़ी की कब जाएंगी?
सवाल तो बनता है, सदन क्योंकि की कानून तो कार्रवाई तो- सबके लिए बराबर होना चाहिए। देश सदन का की कार्रवाई से उस शब्द को हटा दिया गया है। अरे शब्द को हटाए ना, उस व्यक्ति को भी सदन से हटाओ ना। हटना चाहिए कि नहीं हटना? फिर से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप भी चौथे पिलर हो, ये बताओ कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको हटाना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाएगा। टीवी अखबार देखते हैं पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। कौन? 2024 में एनडीए बना लेगी सरकार? सर्वे में तो यही दिखाया जा रहा है। सर्वे ये लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको हमारे जनता में आने पर खतरा है, इन गोदी चैनलों को। हाँ। ये 26-28 दल है, वो 38 दल है, कहाँ से होगा? कौन? वो 38 दल नहीं है, वो दलदल है, और उसी दलदल में इनको इस बार हम डुबा देंगे जनता। कहते हैं ना आपके पास मुद्दा है, ये नतीजा बताइए, है। जिस 38 दल की बात करें उसमें तो एक जोकर यूपी का पता है आपको, राजभर, उसकी जोकराई देखते हो आप? देखो मजा आएगा। ओबीसी के बड़े नेता और वो अरे काय का नेता है, टीवी 9 पर आके बोलता है हाँ मैं बहुत बड़ा बेशरम हूँ। तो बताइए, ऐसे ऐसे बेशरम का दलदल है, तो आप बताइए। और सबसे बेशर्मों का सरदार कौन है उस दलदल का, बताओ? जो कहता है भारत घुटनों पे चल रहा था, बताओ? आपने बताया आप मानते हैं भारत घुटने पे चल रहा था 2012-14 के पहले? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो ये जो कह रहा है, जो दलदल, जो 38 दलदल का जो मुखिया है, वो क्या कह रहा है कि 14 के पहले भारत घुटनों पर रेंग रहा था। अरे तुम अब रेंगा दिए उन्हें। ये कह रहा है दलदल का मालिक, मतलब उस दलदल का नेता, और उस दलदल का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि भारत में 14 के पहले लोग पैदा होने पर शर्म आती थी। आपको आती थी भाई साहब, पत्रकार साहब? मोदी सरकार ने महिला आरक्षण नहीं, एक बात करा बताइए। दिया। हाँ जी, मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक अपना बता रही है महिला आरक्षण बिल को, ये देखिए, मोदी सरकार की बात मत कीजिए। ये थूकते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक, चाट लेते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। किसान आंदोलन आपको पता होगा, जब किसान आंदोलन में किसान बिल आया तो टीवी गोदी मीडिया बैठ बैठ के समझा रही थी, ये फायदा है, वो फायदा है, ऐसा है, वैसा है, इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक, किसान को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और जैसे ही थूक के चाट लिए तो चाटने का फायदा बताने लग गए, इसलिए वापस लिया गया, ये फायदा है। तो ये देखिए, ये क्या है। अब बहुत से पत्रकार आप ही लोगों में हैं जो बोलते हैं कि देश में महंगाई नहीं है। तो मैं बोला भैया कौन कह रहा है? तो बोले जनता कह रही है। मैं बोला वो जनता कौन से प्लानेट से आई है? तो बोलते नहीं ये तो जनता है। मैं बोला जनता है, वो कह रही है महंगाई नहीं है। और तो बताओ इनको अब मैं कहूँ क्या? ये बताइए भाई साहब कि पहले ये भारत के लोग ये वीडियो देखेंगे, ये बताइए इस भारत में चाहे गांव हो या शहर हो, किराने की दुकान पर नमक की बोरी बाहर छोड़कर जाते थे लोग। आज कोई किराना वाला नमक की बोरी बाहर रख दे तो बता दीजिए स्थिति वो आ गई। तो आप बोलते हो कि महंगाई नहीं, 12 रुपये का नमक 28 रुपये में बेचवा रहे हो, और बोलते हो महंगाई नहीं। जनता तो खुश है। जनता कौन है? वो आप लोग खुश हो और उसे जनता से जोड़ देते हो। मोदी सरकार ने अभी 200 रुपए का बहनों को वो दिया, पैसा दिए, रक्षाबंधन पे 200 रुपए कम किए बहनों को राहत, सिलेंडर पे। बहनों को ना, लेकिन बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्या पूछिए उनसे, मोदी जी से, क्यों घूम रहे हैं? 200 रुपए की इतनी बड़ी राहत दी सरकार। बहनों ही को कब राहत देंगे? बहनों ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं बहनों ही हुआ कि नहीं? अभी आपने बहनों के नाम लिया, तो मेरी बीवी भी बहन है। तो बहन, और उनको ये बताइए आपके माध्यम से, जब आपने बहन का नाम ले लिया तो बताइए कि बहन को जो है 950 रुपया भी बहनों ही ला के देंगे। तो जब बहनों ही बेरोजगार रहेंगे तो बहन को पैसा कहाँ से ला के देंगे? है नहीं है? बताइए, ये सब स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और सबको धर्म का अफीम चटा दिया गया है कि मोदी नहीं रहते तो धर्म खतरे में आता, अब मोदी नहीं रहते तो कोविड में पूरा देश मर जाता। जी रैली में वैक्सीन वार मूवी आई है,
ये वो अग्निहोत्री, कर रहे थे वो अग्निहोत्री ना, इस मूवी को देखना आपको चाहिए। पता है एक उसमें एक साइड हीरो है जिस मैं बोलूँगा नहीं लेकिन क्योंकि वो बोलता है कि कंघे पर उसने जोक भी मारा था ट्विटर पे, ठीक है ना, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। तो बताइए इन सब औंधे मुँह गिर गए, बताइए। लेकिन मोदी जी तो प्रमोशन कर रहे थे कल राजस्थान की रैली में किसको? वैक्सीन वार का। तो मोदी जी जिस का प्रमोशन किए हैं, एक आप बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। मोदी जी ने जिस का प्रमोशन किया, उन्होंने अब की बार ट्रम्प सरकार बोला, ट्रम्प चला गया, बिरयानी खाने पाकिस्तान उतर गए, नवाज शरीफ चला गया, है ना। कहीं पे देख रही थी अरे सुनिए तो, और उन्होंने केरला स्टोरी का भी, द केरला फाइल का भी उन्होंने प्रमोशन किया, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई, और वैक्सीन का भी कर दिया, वो भी फ्लॉप हो गई। तो ये देखिए आप जो है ना, उल्टी गंगा बहने लग गई है मैडम जी। आखिरी सवाल, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री आप बन जाए या मैं बन जाऊं? हाँ, 140 करोड़ लोग बने। मोदी जी अच्छे नहीं है? मोदी जी कहाँ पे अच्छे हैं ये बताइए? सबका साथ सबका विकास। किसका साथ? अडानी का साथ, अंबानी का विकास, अडानी का विकास, और हम जनता अभी बर्बाद। बिहार में आज जनता कहाँ खुशहाल है बता दो। 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। 140 करोड़ जनता वो स्टूडियो में बैठी रहती है ना, 17 मीडिया हाउस, बिहार वही ना। में जातीय जनगणना का अभी आंकड़ा जारी किया गया है। जाति जनगणना से मोदी जी बहुत बौखला गए हैं।